संथाल विद्रोह सन 1855 से लेकर सन 1856 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। संथाल वीरभूमि बकुरा, मुर्शिदाबाद, पाकुड़, दुमका, भागलपुर और पूर्णिया जिले के रहने वाले, जहाँ के संथाल सबसे ज़्यादा संख्या में रहते थे। उसे दमन ए कोह के नाम से भी जाना जाता था। जब इसके इलाकों में संथालों ने जंगल साफ करके खेती करनी शुरू की, तब पड़ोसी महेशपुर और पाकुड़ राजाओं के संथाल को जमींदार और महाजनों को हवाले कर दिया गया। सन 1956 में प्रकाशित केल्टा रिक्व्यू में एक समकालीन लेखक ने संथालों की स्थिति का इन शब्दों में वर्णन किया: जमींदार, पुलिस, राजस्व और न्यायालय सब मिलकर एक सीधे साधे और विनम्र संथालों का शोषण कर रहे थे। उनकी ज़मीन और संपत्ति छीन रहे थे। उन्होंने अपमानित भी कर रहे थे, पीट रहे थे। तरह तरह के लोग सत्ता में कर रहे थे। कर्ज के लिए उसने 50 से 500% तक सूद में लिया जा रहा था और बाजार में उनका सामान कम तोला जा रहा था। उन गरीबों लोगों के खेत में लोगों को अपने जानवरों, टूटवों, खच्चरों तक यहाँ की हाथी चरने के लिए छोड़ देते थे और सभी प्रकार के अनेक ज्यादतियों को लोग अक्सर उजाड़ दिया करते थे। सिद्धू और कानून विरोधी संथाल के नेता के रूप में उभरकर सामने आए। संथालों का मानना था कि दोनों भाई ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। पुराने सुनहरे दिनों में को लूटने के लिए भेजा गया था। अपने परंपरागत के अस्त्रों, तीर, कमान, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेस से होकर संथाल इकट्ठा करते थे और उन्होंने जमींदार और सरकारी अधिकारियों पर शोषण बंद करने के लिए धमकी देने का निर्णय भी लिया। पर उन्होंने ज़मीन वापस लेने के लिए अपनी सरकार से स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। जमींदारों, महाजनों से और सरकार अधिकारियों से खिलाफ शस्त्र का विरोध करने लगा और संथाल परगना के यह विद्रोह आग की तरह फैल गया। विद्रोही के संथाल का साथ दिया सरकार और जमींदारों विद्रोही पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब संथाल ने वीरतापूर्वक से संघर्ष किया और अंग्रेजों के पास श्रेष्ठ अर्थ अतः उनकी जीत हुई। से अधिकारियों ने दबाना शुरू किया और पुलिस को मारकर उन्हें उग्र बना दिया गया।